रमज़ान मिल जाना ये कोई छोटा इनाम नहीं है। अल्लाह करे हम कदर करने वाले बन जाए। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हदीस का नंबर 3925। हदीस के रावी हैं तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह अन्हु। ये फरमाते हैं कि दो शख्स इकट्ठे मुसलमान हुए, इकट्ठे एक ही साल एक ही टाइम। दोनों ने अपनी अपनी नेकियां करना शुरू कर दी। एक इबादात में मुजाहदात में बहुत ज्यादा थे, इबादात और मुजाहिदे बहुत ज्यादा करते। दूसरे भी करते, लेकिन पहले के मुजाहदात ज्यादा थे, नेकियां ज्यादा थी जो लोगों को नजर आती थी। और पहले शख्स की एक ये भी खूबी थी कि वो एक जिहाद के अंदर शहीद हो गए थे। मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, पहले शहीद हो गए, दूसरे शहीद नहीं हुए, बल्कि पूरे एक साल के बाद उनका तबई तौर पे इंतकाल हुआ। कितनी देर बाद? एक साल बाद। मुसलमान दोनों इकट्ठे हुए हैं, एक का एक साल बाद, एक साल पहले शहादत हुई, एक का एक साल बाद इंतकाल हुआ है। पहले शहीद हुए, बाद वाले शहीद नहीं हुए। पहले की नेकियां ज्यादा थी, बाद वाले की एज कंपेयर पहले के कम थी। देखने वाले को भी यही लगती थी। ये हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं, मैंने ख्वाब देखा, जन्नत के दरोगे ने पहले जन्नत में जाने के लिए आवाज पता किसको दी? जिसका इंतकाल एक साल के बाद हुआ था। बाद में उनको दावत दी जो बज़ाहिर नेकियां भी ज्यादा थी और शहादत भी उनके नामा अमाल में थी। उनको कहा अब तुम आ जाओ। ये ख्वाब से सुबह बेदार हुए तो आपस में इनका तस्करा चल रहा था सहाबा के बीच में। जब तक हजरत तलहा ने यह ख्वाब देखा तब तक यह ख्वाब ही था। जब आपस में तस्करा हुआ, बात पहुंची रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो अब जो आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, अब यह सिर्फ ख्वाब नहीं रहा, आका की हदीस बन गई है। अब यह हदीस है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से एक बात पूछी, क्योंकि सहाबा को ताज्जुब हो रहा था किस बात पे कि भी पहले तो शहीद हुए, जन्नत में पहले उनको जाना चाहिए। जो एक साल बाद फौत हुए वो तो शहीद भी नहीं हुए और उनके मुजाहिदात भी ज्यादा नहीं थे। उनको ताज्जुब हो रहा था कि शहादत वाले को जन्नत में पहले जाना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए, फरमाया मिन अय्यि ज़ालिक ताजबून, सहाबा किस वजह से ताज्जुब कर रहे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादा काना शद्द रजुलैनि इज्तिहादा सुम्मा तुशहिदा। आका वो जो बाद में गए ना जन्नत में, वो मुजाहिदा भी ज्यादा करते थे, इबादत भी ज्यादा करते थे और शहीद भी हुए हैं। व दाखला हादल आखिरुल जन्ना कबला, और जो साल बाद फौत हुए वो जन्नत में पहले चले गए। हमें इस पे ताज्जुब हो रहा है। अब आप भी जरा ताज्जुब से सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैसा क़द मकस हाज़ा बअदहु सना, क्या ये वाला शख्स उनके बाद एक साल तक जिंदा नहीं रहे, हयात रहे? तो अर्ज की भला क्यों नहीं आका, ऐसा ही है, ये एक साल तक हयात रहे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सवाल किया, व अदरका रमज़ान, ये जो एक साल जिंदा रहे उन्होंने उस साल में रमजान पाया? सवाल किया, क्या इनको रमजान मिला? फस्वामा, क्या इनको रमजान मिला और इन्होंने रमजान में रोजा रखा? वसल्ला कज़ा व कज़ा, और इन्होंने इस तरह नमाजें पढ़ी। मिन सजदातिन फिस्सना, और क्या इस तरह उस पूरे साल में नमाजें पढ़ के सजदे किए? ये जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सवाल किया, सहाबा कहते हैं भला क्यों नहीं आका, यकीनन किए, इनको पूरा साल मिला और उस साल के बाद रमजान आया। बाद वाले को रमजान मिला, पहले वाले को रमजान नहीं मिला। इनका ये एज हो गया। इनको एज क्या मिला? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो शहीद हुए उनके रुतबे में और जिनको रमजान मिला इनके रुतबे में फर्क कितना है? आका फरमाते हैं, फमा बैनहुमा
अबअदू मिम्मा बैन समाई वल अर्द, फरमाया उनके और इनके मकाम में इतना ही फर्क है जितना जमीन व आसमान के दरमियान फर्क है। वजह क्या है? बाद वाले ने रमजान पाया है, हमने रमजान पाया है, ये रमजान मिला है, कितनी बड़ी नेमत है। बाद वाले को रमजान मिला, कभी गौर करें, ये कोई छोटी नेमत नहीं।